जबरन दबाव एवं हॉस्पिटल की छवि खराब करने का किया जा रहा प्रयास। सरोज हॉस्पिटल प्रबंधक। हॉस्पिटल लोगों की जान बचाने के लिए होता है, ना कि जान लेने के लिए। अधिकतर आपने ऐसे मामले देखे होंगे, सामने भी आते हैं कि हॉस्पिटल में इलाज के दौरान जब किसी रोगी की मौत हो जाती है तो उसकी तीमारदार हॉस्पिटल की लापरवाही बताकर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के झांसी शहर से, जहाँ कानपुर से पुरी नेशनल हाईवे पर बने सरोज हॉस्पिटल में गंभीर अवस्था में आई एक युवक की मौत के बाद परिजनों ने काटा जमकर बवाल लगाए आरोप। दरअसल मामला शिवम नामक युवक से जुड़ा हुआ है, जो गंभीर अवस्था में सरोज हॉस्पिटल में इलाज के लिए आया था, जिसे हॉस्पिटल औपचारिकता के बाद भर्ती तो कर लिया गया था, लेकिन महज 4 से 5 घंटे के उपरांत उसकी मौत हो गई, जिसके चलते परिजनों ने अस्पताल प्रबंधक पर लापरवाही के आरोप लगाए। साथ ही एकत्रित अस्पताल में तोड़फोड़ चालू कर दी एवं अस्पताल पर FIR भी करा दी। जब इस पूरे मामले को लेकर न्यूज चैनल ने अस्पताल प्रबंधक एवं अस्पताल में उपस्थित कर्मचारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि जो आरोप लगाए गए हैं वह पूर्णतः गलत हैं। अस्पताल जान बचाने के लिए होता है, ना कि जान लेने के लिए। अस्पताल में जो कुछ भी हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जैसी बात अस्पताल प्रबंधक डॉक्टर बुंदेला ने कही। सर क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह बुंदेला नाम है। सर एक मामला आया है शिवम सिंह व्यक्ति को लेकर, क्या मामला है पूरा? एक शिवम नाम का जो पेशेंट आया था यहाँ पे 26 तारीख को, वो हेड इंजरी का था और हेड इंजरी के साथ में उससे और भी कई सारी प्रॉब्लम थी, जैसे किडनी फेल्योर में वो पेशेंट था। तो यहाँ पे जब आया तो उसको वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट थी। वेंटिलेटर उसको जो अटेंडर थे उनके साथ वाले थे, उन लोगों को बता दिया कि भाई इनको या तो बाहर ले जाओ, हमारे यहाँ पे तो जो है हेड इंजरी का ट्रीटमेंट होता है। हेड इंजरी के अलावा भी उसको कई सारी प्रॉब्लम थी, जैसे किडनी फेल्योर पेशेंट था। लेकिन वे लोग नहीं माने, उन्होंने कंसल्ट दिया कि हम अपनी स्वेच्छा से आपके यहाँ पे एडमिट करा दें और उनको सारी चीज़ें बता दी गई थी कि देखिए भाई पेशेंट के 90% बचने के चांस नहीं है, सारी चीज़ें उनको बता दी गई थी। फिर भी उन्होंने एडमिट कराया, सिग्नेचर कराया, कंसल्ट जो हमने लिए हैं, फाइल जो बनती है, सब ऐसे नॉर्मल पेशेंट हो या एबनॉर्मल पेशेंट हो, सब लोगों का कंसल्ट तो लेते ही लेते हैं। जो कंसल्ट लेते हैं तो उसमें लिखित में होता है पूरा, जितने घर परिवार के लोग होते हैं उन लोगों को भी बता दिया जाता है, देखिए कि आपका पेशेंट सीरियस है और जो कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि बाद में आप मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाएं। और ये भी बता दिया जाता है कि आप पेशेंट के कौन है, क्योंकि पेशेंट के साथ में जब होते हैं तो कोई एडमिट कराने आता है, इसके बाद में डिस्चार्ज कराने कोई और आता है। तो जो दीपू नाम का जो लड़का है वो उसका भाई है, जिन्होंने सिग्नेचर किए हैं, जो यहाँ पे लेके आए थे। और 3:30 बजे करीब हमारे यहाँ पे जो पेशेंट आया और करीब 10 बजे के आसपास इसकी डेथ हो गई थी। सर उनके द्वारा बताया जा रहा है कि पैसे लेकर आपको पूरी गारंटी दी गई थी मरीज को बचाने की। तो बिल्कुल निराधार है, ये तो सब जानते हैं। मतलब ठेका कौन ले लेगा? कोई ऐसे करता है क्या कि मतलब इसमें तो कोई निश्चित ही नहीं है कि पैसा कितना लगना है। हम ऐसे पेशेंटों का कैसे ठेका ले? ठेका कोई नहीं लेता है, ये तो बुंदेलखंड है, यहाँ पे तो कोई भी कुछ भी बोल देता है। सर आखिर में ऐसा क्या हुआ कि स्थिति तोड़फोड़ और मारपीट तक आ गई? ऐसा है कि जब पेशेंट एक्सपायर होता है ना, तो उसको ये लगता है कि हम हॉस्पिटल में अमर होकर क्यों नहीं निकले, हमारा पेशेंट यहाँ पे जिंदा क्यों नहीं हुआ। हॉस्पिटल वाले ट्रीटमेंट कर सकते हैं, किसी की मौत को अमर नहीं कर सकते हैं या पेशेंट को अमर नहीं कर सकते हैं। तो सर क्या आपको इसमें लग रहा है कि राजनीतिक हस्तक्षेप इस घटना में है? देखिए हस्तक्षेप में राजनीति वाले तो बीच बीच में पड़ ही जाते हैं, कोई ना कोई तो रहता ही है। एक नेताजी आए थे, उस साथ में अपने कुछ लोगों को लेके भी आए थे, लड़कों को लेके आए थे, तो यहाँ पे तोड़फोड़ भी करी, काउंटर पे भी करी है। हमारे स्टाफ को, जो हमारा विजय रामपाल है जो रिसेप्शनिस्ट है, इसके साथ में पीटपाट भी करी है। उन लोगों ने चेयर रखी बाहर, उनको भी तोड़ा फोड़ा है, ये सारी चीज़ें की हैं। इन्होंने जब मुझे फ़ोन किया तो कि इस प्रकार से है, तो मैंने नवाबाद इंस्पेक्टर को फ़ोन किया, मित्रा जी को। मित्रा जी ने यहाँ पर फोर्स भेजी, तब जाके काबू में हुए वे लोग। लेकिन जब तक तो यही था कि उन्होंने, हमारा एक्सीडेंट 4 दिन पहले हुआ था, अभी तक हमारी FIR नहीं लिखी है। पुलिस के प्रति आक्रोश था उन लोगों का, हॉस्पिटल के प्रति तो उनका कुछ था ही नहीं। हमने तो जो ट्रीटमेंट किया है तो उनको बता भी दिया था, जब भी बता रहे थे देखो भाई हमारा ऐसा कोई दोष ही नहीं, हमने तो आपको पहले ही बता दिया था। तो जब तक तो उनका यही था कि पुलिस वालों ने 4 दिन से हमारी FIR दर्ज नहीं की है, तो हमें अपनी FIR दर्ज कराना है। तो जो CO साहब आए, सब इंस्पेक्टर साहब आए, उन्होंने बोला कि ठीक है आपकी FIR हम करवाएंगे जिसके द्वारा आपका एक्सीडेंट हो गया है। तो प्रेमनगर थाने में उन्होंने जाके कराया है। अब हमारा तो कुछ दोष भी नहीं है, दोष के अलावा भी उन्होंने प्रेमनगर थाने में, हमारा जो अगर करना था नवाबाद थाने में करना, वो हमारे उसमें आता है। सर जैसा कि जानकारी आ रही कि कुछ पैसे भी आपके द्वारा नाजायज तौर पर मांगे गए हैं, क्या कहना है, ये बात कहाँ तक सही है? कुछ नहीं, जैसे आप बता रहे हैं ना कि ठेका क्या होता है हेड इंजरी में? ठेका तो होता ही नहीं है।
ठेका नहीं, मृतक परिवार की ओर से मृतक तो कुछ भी बोल सकता ना। मृतक तो ये भी बोल रहा है कि उन्होंने ठेका ले लिया था, 6 लाख रुपए का ले लिया था, और मृतक ने 10,000 रुपए काउंटर पे जमा किए थे, और यहाँ से 2,10,000 रुपए हमसे यहाँ से वापस ले गए वे लोग। वापस की मतलब 2 लाख रुपए लूट के ही ले गए एक हिसाब से। काउंटर पे लड़का बैठा था, गुल्लक से निकाल के ले गए। 10,000 रुपए तो वो ले ही गए, 2 लाख रुपए और ले गए वो यहाँ से। और जो भी हमारे पास में उसके आपके एविडेंस हैं, फुटेज हैं, हमने पेन ड्राइव में ले लिया है कि आप लोगों को अगर जरूरत पड़ेगी आगे चल के हम करेंगे, उनको यूज भी करेंगे, उनको बताएंगे आपको। तो क्या ये घटना निंदनीय मानते हैं आप? निंदनीय, महानिंदनीय। ये बताइए, एक डॉक्टर के लिए अगर इस तरीके से प्रेशर में होके कि कोई ट्रीटमेंट ही नहीं करेगा। अब तो ये ऑनलाइन लगने लगा कि डॉक्टर जी कहने लगे भैया हमें अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बनाना है। जब इस तरीके से हम बिहेव हो रहा है कि कोई भी, अगर ये पेशेंट लोकल का था, ये पेशेंट अगर यहाँ से ग्वालियर होता तो क्या करते ये लोग? कुछ नहीं कर पाते। ये पेशेंट अगर टीकमगढ़ का झांसी में होता तो टीकमगढ़ वाला कुछ नहीं कर पाता, या छतरपुर वाला यहाँ कुछ नहीं करता। लोकल के जो होते हैं, लोकल के पॉलिटिक्स वाले आ जाते हैं यहाँ पे। ये पेशेंट अगर कहीं दूर से 100 किलोमीटर दूर जाए तो क्या ये इस तरीके से बवंडा कर पाएंगे क्या? और अगर इनको ये पता नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग में तोड़फोड़ करना एक बहुत बड़ा अपराध है, हम उसको लेके अगर जाएंगे तो इन लोगों को तो नानी याद आ जाएगी। क्या? हाँ बिल्कुल की जाएगी। हम उसमें फुटेज करके एक एक को चिन्हित करेंगे और हम उन लोगों के प्रति कार्रवाई करेंगे। क्या लगता है इस मामले में कि आपके हॉस्पिटल की छवि को धूमिल किया जा रहा है? हमारी हॉस्पिटल की छवि को धूमिल तो किए ही जा रहे हैं। एक हॉस्पिटल है, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और ट्रीटमेंट का इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, पेपरबाजी हो रही है और FIR हो रही है, तो ऐसे प्रेशर में भी हैं और हमारी वो भी हो रही है यहाँ पे। जैसा कि आप एक राजनीतिक व्यक्ति के बारे में आपने कहा है, तो वो राजनेता यहाँ आए थे, उन्होंने आपसे क्या डिमांड की थी? नहीं, जो राजनेता जी आए थे यहाँ पे, उन्होंने डिमांड कुछ नहीं की थी। उन्होंने अपनी भीड़ को इकट्ठा किया था यहाँ पे। मकसद क्या था उनका? मकसद उनका ये था कि आपने लापरवाही की। देखिए, वो जब तक तो ये बोल रहे कि हमें पुलिस वालों के ऊपर कंप्लेन करनी है, पुलिस वालों ने 4 दिन तक हमारी FIR नहीं थी। जब तक तो हमसे कोई लेने ही देना नहीं था। हमें तो यही नहीं पता था कि हमारी FIR करेंगे ये लोग। हम तो जब उनसे बात कर रहे थे कि भाई देखिए आपके जो सिग्नेचर है, हमारे ट्रीटमेंट में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, लेकिन भीड़ इकट्ठी है, भीड़ तो कुछ भी कर सकती है। तो तब तो ये बोल रहे थे हम अपनी डेथ बॉडी ले जाएं, हम पोस्टमार्टम कराएंगे। लेकिन जब जैसी भीड़ इकट्ठी होती गई तो अलग अलग प्रकार के लोग आते गए। परिवारजन का एक आरोप और है कि वो मेडिकल में थे और मेडिकल से ही डॉक्टर साहब ने रेफर किया कि हमारा हॉस्पिटल डॉक्टर साहब मेडिकल से रेफर सरोज हॉस्पिटल के दिन करेंगे। सरोज हॉस्पिटल ने अपना FIR में ये उन्होंने लिखा हुआ है। तो कुछ भी लिख सकते हैं। अब जैसे जांच होगी, जांच में आईओ जो होगा वो जांच करेगा, जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे थोड़ी ना कि उसने कुछ भी बोला वो मान